अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे कि आप बेसिक लेवल के लेटर्स और ईमेल्स को कैसे समझ सकते हैं। और ये A1 गोइथे एग्जाम की रीडिंग का पहला पार्ट होता है। इसमें हम फॉर्मेट कंटेंट्स के साथ साथ कुछ टिप्स भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीडिंग का ड्यूरेशन कितना होता है। टोटल आपको 25 मिनट दिए जाते हैं कि आप रीडिंग का पोर्शन सॉल्व करें। और इसके पार्ट्स टोटल 3 होते हैं। चूंकि हम आज जस्ट फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे। लेजन टाइल आइंस में हमने करना क्या होता है, इसमें हमने 2 शॉर्ट लेटर्स या ईमेल्स को समझना होता है और उसके साथ जो टास्क दी जाती हैं उनको रिश्तिश ओडा फाल्श मार्क करना होता है। और मार्क कैसे करना होता है, शायद आपको ऑलरेडी अंदाजा हो कि जर्मन लैंग्वेज में जब हम फॉर्मूला फिल करते हैं या एग्जाम की ऑप्शंस को मार्क करते हैं तो उसको एक क्रॉस के साथ सही ऑप्शन को मार्क किया जाता है। तो इस पार्ट को जरा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं। जो पेपर पे आपको लिखा हुआ मिलता है वो सबसे पहले लिखा होता है कि आपने करना क्या है। और वो ये स्टेटमेंट होती है, Lesen Sie die beiden Texten und die Aufgaben 1 bis 5। यानी आप पढ़िए both the texts and the tasks 1 to 5। ठीक है। उसके बाद लिखा होता है Kreuzen Sie an, यानी क्रॉस कीजिए, मार्क कीजिए क्रॉस के साथ रिश्तिश ओडा फाल्श। तो इस तरह का आपको लेटर या ईमेल आएगा। ठीक है। 2 होते हैं इस तरह के। तो पहला वाला जो होता है उसकी एक उन्होंने बाइशपील भी दी होती है। बाइशपील कहते हैं एग्जाम्पल को, और वो उन्होंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बताई होती है करेक्ट ऑप्शन के साथ। इन लेटर्स या ईमेल्स में कंटेंट होता है और उन कंटेंट के ऊपर बेस करके उन्होंने ऑप्शंस बनाई होती हैं, टास्क बनाई होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने रिश्ती शोड़ा फाल्श टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मार्क करना होता है। पहले लेटर की 2 टास्क होती हैं और दूसरे लेटर या ईमेल की 3 होती हैं। तो ये आपने पांचों को रिश्ती शोड़ा फाल्श मार्क करके बताना होता है। फर्स्ट टेक्स्ट को डिटेल से देखने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। पहली ये कि ये गोइथे के मॉडल टेस्ट से लिया गया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दूसरी ये कि जगह कम होने की वजह से मैंने इसको ज़रा स्क्वीज कर लिया है। और तीसरा ये कि ये आपकी चॉइस है कि आप पहले टास्क पढ़ते हैं या टेक्स्ट। मुझे पर्सनली पहले टास्क पढ़ना अच्छा लगता है ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने टेक्स्ट में ढूंढनी क्या चीज़ है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाइशपील पढ़ सकते हैं, यानी जो एग्जाम्पल उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है वो पढ़ सकते हैं। और अगर ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। हम चूंकि यहाँ पे प्रॉपरली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी देखेंगे। ली सू कॉम्ट आउस हनोवर। यहाँ पे बता दूं कि नाम तो उसका ली है लेकिन यहाँ पे लीज लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एस इंडिकेट कर रहा है पोजेशन को। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिद्राज बुक। उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है लेकिन जर्मन लैंग्वेज में अपोस्ट्रोफी के बगैर नाम के एंड में एस लगा के पोजेशन शो की जा सकती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब बन जाएगा, ली की ट्रेन आ रही है कहाँ से? हनोवर से। ठीक हो गया, ये फाल्श था। अच्छा, पहला देख लेते हैं। ली सू कॉम्ट ना हाल्ब आइंस अन, यानी ली की ट्रेन पहुंचेगी बाद में 12:30 के, यानी 12:30 के बाद वो पहुंचेगी ट्रेन। अच्छा, Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft, यानी कारिन इंतजार करती है, करेगी पूरा का पूरा बिफोर मिड डे। कहाँ पर? इंफॉर्मेशन डेस्क के सामने। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट को देख लेते हैं। Hallo Lee, danke für deine Mail, यानी शुक्रिया तुम्हारी मेल का। Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:36 Uhr an, यानी तुम्हारी ट्रेन यहाँ हैनोवर में पहुंचेगी 12:36 पे। Ich bin ab 12:15 Uhr im Hauptbahnhof und warte auf dich vor der Auskunft। अब मैं बिगिनर हूं और मुझे आउसकुंफ्ट का मतलब नहीं आता। मैं आपका मतलब होता है ऑनवर्ड्स या फ्रॉम। तो मैं 12:15 से ऑनवर्ड्स मेन रेलवे स्टेशन पर होंगी और इंतजार करूंगी तुम्हारा किसी चीज के सामने।
Du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy, नंबर दिया हुआ है erreichen। अब मुझे erreichen का भी मतलब नहीं आता, कोई बात नहीं, तो तुम मुझे पूरा का पूरा before midday मेरे नंबर पर कर सकती हो, कुछ कर सकती हो, शायद कॉल कर सकती हो या इसी तरह का इसका कुछ मतलब होना चाहिए। Deine Kagin, तुम्हारी खागिन। आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट पर मार्क कर सकते हैं पेंसिल के साथ, क्योंकि उसको चेक नहीं करना होता एग्जामिनर्स ने। जो आंसरिंग शीट है उसको आपका फाइनल आंसर माना जाता है। तो जैसे इस स्लाइड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं, उनके मीनिंग्स जस्ट आपकी हेल्प के लिए। और ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन एक टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कन्वर्ट करने में या उसको मीनिंग देने में। और इसी तरह मैंने वो स्टेटमेंट्स अंडरलाइन कर ली हैं जिसमें पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं हमारे दोनों टास्क के। तो देख लेते हैं कि ली की ट्रेन ने आना था 12:30 बजे के बाद, नाख यानी आफ्टर, तो आ रही है वाकई ट्रेन 12:36 पे यानी 12:30 बजे के बाद ही आएगी, तो ये हो जाएगा रिश्तिश। और दूसरा था कि कारिन पूरा फॉर्मिटाग इंतजार करेगी किसी चीज के सामने, तो वो इंतजार करेगी हाउकबानोफ में आएगी 12:15 बजे। लेकिन मोबाइल नंबर पे कुछ हो सकता था पूरा का पूरा फॉर्मिटाग। तो अगर मैं बिल्कुल बिगनर हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि हाँ यहाँ तो डेन गांजन फॉर्मिटाग लगा हुआ है, यहाँ भी डेन गांजन फॉर्मिटाग है, तो चलो इसको रिश्तिश कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट को, सेंस को आपने समझना होता है, क्योंकि वो पहुंचेगी रेलवे स्टेशन में 12:15 बजे, तो इसलिए वो नहीं होगी पूरा का पूरा फॉर्मिटाग रेलवे स्टेशन में या किसी चीज के सामने। वैसे आउटस्कून का मतलब आपको दोबारा से बता दूं कि इंफॉर्मेशन डेस्क को कहते हैं या इंफॉर्मेशन ऑफिस को कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा फाल्श। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग के पहले पार्ट में आप किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने पैनिक नहीं करना, यानी चाहे आपको लेटर्स और ईमेल्स कितने ही मुश्किल क्यों ना लगे, उसमें कितने ही डिफिकल्ट वर्ड्स क्यों ना आए हों जो कि आपको समझ ना आ रहे हों, आपने घबराना नहीं है। अपने नर्व्स को कंट्रोल करके आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनको समझने की कोशिश करनी है। और अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग्स नहीं आते तो कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए, यानी आगे और पीछे उस वर्ड के देखिए कि क्या बात हो रही है, तो शायद आपको उस वर्ड का मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। आखिरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सुन के शायद आपको अपना स्कूल टाइम याद आ जाए कि जब हमें हमारी टीचर्स कहा करती थी कि मार्क करके जरूर आना है, कोई खाली जगह छोड़ के नहीं आनी। तो इसी तरह इस पार्ट में आपके पास 50-50% चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट आंसर अगर आपके लक पे हुआ तो उसको मार्क कर दें। ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब आपको पता नहीं कि सही आंसर क्या है। तो कोई भी ब्लैंक छोड़ के मत आए, सारे ऑप्शंस को कोई ना कोई मार्क करके जरूर आए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।